ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से जंगल की है, जहाँ एक घोंसले में एक छोटी सी बच्ची दूध के लिए रो रही होती है। तो वहीं उसके दादा कड़कनाथ सेठ और दादी सुंदरी कौवी अपने कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। अब तुम ही बताओ इस बच्ची का क्या करें? करना पड़ेगा इसका भी कुछ इलाज, पर उससे पहले तुम इसका रोना बंद करके आओ। यार, इसकी आवाज से मेरे कानों को तकलीफ पहुंच रही है। इसकी रोने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी मरी हुई वो गरीब माँ फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो। कड़कनाथ और सुंदरी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। छोटी सी बच्ची टुनटुनी भूख के मारे अपने बिस्तर पर पड़ी रो रही होती है। तभी जोर से हवा चलती है और टुनटुनी का रोना बंद हो जाता है। बच्ची किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा के साए को देखकर खिलखिला उठती है। अब कुछ देर बाद टुनटुनी हवा में उड़ने लगती है और सो जाती है। कड़कनाथ जब घर आता है तो वो देखता है कि बच्ची सो चुकी है। अभी तो ये गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, अब अचानक से ये शांत कैसे हो गई? इतना बोलकर कड़कनाथ अपनी बीवी को आवाज लगाता है। सुंदरी जल्दी से वहाँ आती है। कहीं मर तो नहीं गई? अरे देखो सुंदरी, ये अभी कितना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और अब अचानक से चुप हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूख से मर गई हो? अरे मर जाएगी तो हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। हम आराम से अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाएंगे, और वो भी किसी अमीर घर में। तभी एक बार फिर से बच्ची रोने लगती है। फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाकर। इतना बोलकर कड़कनाथ उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका घोंसला हिलने लगता है और कड़कनाथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद घर की खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और आसमान में बादल जमा हो जाते हैं। तेजी से बारिश होने लगती है और उन दोनों को एक भूतिया चिड़िया की आत्मा की हंसने की आवाज आती है। भूतिया टूही चिड़िया की आत्मा उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चे को हवा में उड़ता देख दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक से मौसम कैसे बदल गया और ये बच्ची हवा में कैसे उड़ने लगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो लगता है कि ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो कड़कनाथ। इतना बोलकर दोनों भागने लगते हैं कि तभी घर का दरवाजा बंद हो जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने दोनों पंख लंबे करती है और उन दोनों की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में लटका देती है और खुद उन दोनों के सामने आ जाती है। अपने सामने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर उन दोनों की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। अरे तू तो मर गई थी ना? मैं मर चुकी हूँ और मुझे मारने वाले तुम दोनों हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मारकर मेरी बच्ची को भी मार डालोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बच्ची को मारो, उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मारने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति बंटी आ जाता है। अपनी बीवी को भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के रूप में देखकर बंटी डर जाता है और बोलता है, माँ पापा, आप लोगों ने तो बोला था कि टूनी चोरी करके मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए किसी दूसरे चिड़िया के साथ भाग गई है, पर टूनी तो मेरे सामने भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में खड़ी है जो आप दोनों की जान लेना चाहती है। मुझे सच बताइए, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे यहाँ से जाने के बाद आप लोगों ने मेरी टूनी के साथ क्या किया? आखिर वो आप दोनों को क्यों मारना चाहती है? बंटी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ कैसे इन दोनों ने मुझे मार डाला। जब तुम काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे, तब इन दोनों ने मुझे खाने में जहर मिला कर दिया था, जिसे खाने से मेरी मौत हो गई थी। मेरे मरने के बाद ये दोनों तुम्हारी शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे, जहाँ से उन्हें काफी धन दौलत मिलता। इसी लालच में आकर इन्होंने मेरी जान ले ली। अब ये दोनों मेरी बेटी टुनटुनी को भी मारना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अपनी पत्नी टूनी से सारा सच जानकर बंटी बहुत रोता है। वहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने सास ससुर को मार डालती है और अपनी मौत का बदला ले लेती है। जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति से बोलती है, मैंने अपनी मौत का बदला अपने गुनहगारों से ले लिया। अब मेरी बेटी भी सुरक्षित है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, अकेले मेरी बेटी को माँ का सुख दोगे, ताकि उसे कभी भी एहसास ना हो कि वो अनाथ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ टूनी, मैं हमारी बेटी टुनटुनी पर कभी भी दुख नहीं आने दूंगा। अपने
अपने पति से वादा लेकर थोड़ी ही देर में भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा अपने पति बंटी कबूतर की नजरों से गायब हो जाती है, जिसके बाद बंटी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।